राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, जो हमारी डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चल रही है उसमें आपका स्वागत है। और बच्चों, अपने कॉपी पेन तैयार रखिए और जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको नोट करते रहिए, उनके अपने नोट्स बनाइए ताकि उनको आप बार बार रिवाइज करते रहो और क्वेश्चन जो आपके लिए आसान हो जाएं। अच्छा बच्चों, एक बात और कहना चाहता हूं आपसे। जैसे कल मैंने कहा था कि हमने अगस्त से शुरू की थी करंट अफेयर, अगस्त महीने की पूरी कर ली, उसके बाद सितंबर आया, सितंबर की हमने पूरी कर ली। जहां तक है वहां तक हम पूरी कर चुके हैं, 10 सितंबर तक। तो बच्चों, मैं ये कह रहा था आपको कि पीछे की जो करंट अफेयर है यहां से आगे हम लगातार चलते रहेंगे और पीछे की जो करंट अफेयर है जनवरी 2020 से वो सारी मैं साथ में करवाऊंगा। कई बच्चों के कमेंट आए कि सर जनवरी 2020 से जो है वो करंट अफेयर जो है वो करवाइए। तो मैं आपको ये बता रहा हूं बच्चों, जनवरी 2020 से सारी लगातार करंट अफेयर होगी। साथ साथ में जैसे अब अगस्त हो चुकी है, सितंबर का महीना चल रहा है, सितंबर के हम कर रहे हैं, साथ में जुलाई के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो मैं साथ में कर रहा हूं। जुलाई के खत्म होने के बाद फिर जून के जो वो चलेंगे, फिर मई के साथ में चलेंगे, फिर अप्रैल के चलेंगे, मार्च के, फरवरी के और जनवरी के। तो जनवरी 2020 से उसकी आप चिंता मत करो, आप पढ़ते रहिए। बस आपका काम है पढ़ना, अच्छे तरीके से पढ़ें, एग्जाम के लिए तैयारी करना, तो उस पर आप फोकस रखिए, बाकी काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो जनवरी 2020 से आपकी लगातार सारी करंट अफेयर होगी, ठीक है। हर क्लास में बने रहिए, सुबह आधा पौना घंटा निकालिए, आपकी करंट अफेयर के साथ साथ हरियाणा जीके भी तैयार हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन हमारा है बच्चों, हरियाणा का कौन सा गांव जैविक विधि से तालाब सफाई का मॉडल गांव बनेगा। बच्चों, जल जीवन जो मिशन योजना है, जल जीवन मिशन योजना, उसके अंतर्गत हरियाणा के 14,000 तालाबों का जो है वो जैविक विधि से क्या होगी, सफाई होगी। जैविक विधि से सफाई की जाएगी तालाबों की, और इन तालाबों में वो तालाब शामिल किए जाएंगे जो तालाब जो 25 एकड़ या उससे ज्यादा में बने हुए तालाब हैं, ठीक है। ये जो है 200 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट है, इसमें 100 करोड़ जो है वो केंद्र सरकार देगी और 100 करोड़ जो वो हरियाणा सरकार लगाएगी। तो बच्चों, ये क्या कह रहा है कि कौन सा गांव जैविक विधि से तालाब सफाई का मॉडल गांव बनेगा। तो बच्चों, ये बनेगा सोनीपत का जुआ गांव। सोनीपत का जुआ गांव जो है वो तालाब सफाई का क्या बनेगा, मॉडल बनेगा बच्चों, ठीक है। तो जुआ कहां है बच्चों, ये सोनीपत का गांव है। किस डिस्ट्रिक्ट का गांव है, सोनीपत का। जाटी भी सोनीपत का है बच्चों। जाटी कला आपने नाम सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध गांव है। किस प्रसिद्ध हस्ती का गांव है बच्चों, कमेंट करके बताइए कि जाटी कला किस प्रसिद्ध हस्ती का जो है वो गांव है, ठीक है। सिसाना, ये भी सोनीपत का गांव, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। तो इसके बारे में भी कमेंट करके बताइए कि सिसाना किस प्रसिद्ध पर्सनैलिटी का, किस प्रसिद्ध हस्ती का गांव है। और पाणची जो है, पाणची, ये भी सोनीपत का गांव है बच्चों। ये सारे सोनीपत के गांव हैं। तो जुआ गांव क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि जैविक विधि से तालाब सफाई का जो मॉडल है, ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे बच्चों, जैसे हम कहते हैं ट्रायल के तौर पे, फिर ये पूरे प्रदेश में जो है 14,000 तालाबों की सफाई जो है वो जैविक विधि से करवाई जाएगी। 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 100 करोड़ केंद्र सरकार लगाएगी, 100 करोड़ जो है हरियाणा सरकार लगाएगी। तो बच्चों, जाटी कला जो है वो हमारे जो प्रमुख सांगी हैं, सांग सम्राट लक्ष्मी चंद, उनका गांव है। सांगी जो लक्ष्मी चंद हैं उनका गांव है बच्चों, ठीक है। और सिसाना और पाणची जो हैं ये प्रसिद्ध सांगी पंडित मांगेराम से संबंध रखते हैं दोनों गांव। पंडित मांगेराम ये इनके शिष्य थे। किसके शिष्य, पंडित लक्ष्मीचंद के शिष्य पंडित मांगेराम, ठीक है बच्चों। तो सिसाना में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म कहां हुआ, सिसाना में। और पाणची में इनका पालन पोषण हुआ। पाणची में क्या हुआ, इनका पालन पोषण। पाणची जो बच्चों वो इनका ननिहाल था। क्या था, ननिहाल।
तो ये क्वेश्चन भी आपसे एचएससी पूछ सकती है। कौन से सांगी जो हैं वो अपने ननिहाल में पले बढ़े, तो वो कौन थे? पंडित मांगेराम। पांची जो है उनका ननिहाल था, जन्म हुआ सिसाना में, लेकिन इनके जो नाना थे पंडित उदमीराम, उनका कोई लड़का नहीं था बच्चों, धनाढ्य व्यक्ति थे, तो उन्होंने जन्म से ही जो पंडित मांगेराम को क्या कर लिया? गोद ले लिया और पांची में उनका लालन पालन हुआ, इसलिए वो पांची वासी कहलाए। ठीक है बच्चों। और ये हमारे एकमात्र सांगी है पंडित मांगेराम, जिनका सांग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी देखा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनका जो सांग है वो बच्चों देखा था। इनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इनका सांग जो है वो देखा था। तो बच्चों अगर सांग से संबंधित आपको डिटेल चाहिए तो हमारा हरियाणा का लोक नाट्य सांग के नाम से पूरी वीडियो है बच्चों, लगभग 2.5 घंटे की वीडियो है। पूरा टॉपिक पूरा डिटेल से वहां जो है वो डिस्कस किया गया है। तो बच्चों हम कर रहे थे जुआ गांव की बात। देखिए, जैविक विधि से सफाई करने के पायलट प्रोजेक्ट के तहत सोनीपत के जुआ गांव का तालाब जो है वो चुना गया है। जल जीवन मिशन के तहत तालाबों की सफाई पर प्रदेश सरकार इस साल 2000 करोड़ की परियोजना पर काम शुरू किया। प्रदेश सरकार ने 1000 करोड़ प्रदेश सरकार लगाएगी, 1000 करोड़ केंद्र से मिलने की उम्मीद है। तो 14,000 तालाबों की सफाई की योजना है बच्चों। इसके अंतर्गत करीब 8.5 करोड़ इस पायलट प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे। जो पायलट प्रोजेक्ट है, जो ट्रायल के तौर पे है, इस पे कितना खर्च होगा? 8.5 करोड़। ठीक है। जुआ गांव में पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद 25 एकड़ से अधिक क्षेत्र के तालाबों पर इस तरह के प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। पंचायती या अन्य सरकारी जमीन पर 23 के करीब ऐसे तालाब जो है वो चिन्हित किए जा चुके हैं। और जुआ में जो पायलट प्रोजेक्ट है, इसके तहत चयनित तालाब पर दिल्ली IIT के विद्यार्थी जो हैं वो काम करेंगे। ये जो पायलट प्रोजेक्ट है जुआ सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, जुआ गांव का जो तालाब है, जो जैविक विधि से सफाई होगी, तो उस पर कौन काम करेगा? दिल्ली IIT के जो विद्यार्थी हैं वो इस पर काम करेंगे। ठीक है बच्चों, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन ये है, निम्न में से किस देश की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली 10 सितंबर को अंबाला एयरफोर्स में बेस पर हुई राफेल जेट्स इंडक्शन सेरेमनी में शामिल हुई? बच्चों राफेल तो आपको ध्यान ही होगा, राफेल से 29 जुलाई को जो है वो फ्रांस से 29 जुलाई को 5 राफेल जो है वो भारत आए थे। और वो पांचों कहां रखे गए हैं? अंबाला एयरबेस पे वो रखे गए हैं, पांचों के पांचों बच्चों। तो इनमें एक पायलट हमारे हरियाणा का था। राफेल को फ्रांस से जो लेकर आए पायलट, उनमें एक हरियाणा का था बच्चों। उसका नाम आपको कमेंट करना है, बहुत बार पढ़ चुके हैं, कहां से संबंध रखता है ये कमेंट करना है। ठीक है। तो अब जो है 10 सितंबर को आधिकारिक रूप से ये जो राफेल विमान है वो भारतीय वायुसेना को सौंप दिए गए हैं। तो उससे पहले एक जो विशाल राफेल जेट्स इंडक्शन सेरेमनी हुई, तो उसमें कहता है किसने भाग लिया? हमारे रक्षा मंत्री। हमारे रक्षा मंत्री कौन है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। इसके अलावा फ्रांस की जो रक्षा मंत्री है फ्लोरेंस पार्ली, ठीक है, उन्होंने इस समारोह में भाग लिया। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है बच्चों। तो राफेल लाने वालों में जो पायलट थे वो थे रोहित कटारिया। हरियाणा के जो पायलट थे कौन थे? रोहित कटारिया। गुरुग्राम जिले से संबंध रखते हैं, गुरुग्राम के बसई गांव से, गुरुग्राम के बसई गांव से संबंध रखते हैं रोहित कटारिया। ठीक है बच्चों। जो राफेल जो लड़ाकू विमान है, 2 इंजन वाला विमान है बच्चों। 3 मिसाइलें इस पर तैनात की गई हैं। 3 मिसाइलें जो हवा में मार कर सकती हैं, हवा से जमीन पे मार कर सकती हैं। 3 मिसाइलें इसमें तैनात की गई हैं बच्चों। और बहुत ही जबरदस्त विमान है बच्चों ये। तो ये आज 10 सितंबर को जो है आधिकारिक रूप से जो है वो 10 सितंबर को वायुसेना को सौंप दिया गया है। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में सर्व धर्म पूजा, सर्व धर्म पूजा का अर्थ है सारे धर्मों की
कि जैसे पद्धतियां हिंदू पद्धति है या चाहे सिख पद्धति है, उन सभी धर्मों की पूजा के साथ लड़ाकू विमान राफेल वायुसेना में शामिल किए गए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मों के अनुसार पूजा हुई। इनमें रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के अलावा फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले भी शामिल हुई। पिछले साल दशहरे पर 8 अक्टूबर को राफेल जब भारत को सौंपे गए थे, उस समय फ्रांस के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदू रीति रिवाज से शस्त्र पूजा करते हुए रफाल पर ओम बनाकर नारियल चढ़ाया था और धागा बांधा था। उस टाइम हालांकि विपक्ष ने काफी इसकी आलोचना की थी, किसी एक जो धर्म है उसकी पूजा पद्धति के अनुसार पूजा की गई, हिंदू धर्म पद्धति के अनुसार। अब की बार क्या हुई, फिर सर्व धर्म पूजा जो है सारे धर्मों की, हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई सभी धर्मों के अनुसार पूजा की गई है। समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए वायुसेना ने पूरी तैयारी कर रखी थी। सुबह सुबह क्या हुआ, एयर शो हुआ। इसमें रफाल ने हवा में अपने करतब दिखाए, कलाबाजियां करके दिखाई। इसके अलावा हमारा जो स्वदेशी है तेजस, उसने भी करतब दिखाए, यह भी मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। इसके अलावा जगुआर, सुखोई 30, ध्रुव हेलीकॉप्टर की सारंग एरोबोटिक टीम ने भी हवा में करतब दिखाए। और फिर राफेल को वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। और इस समारोह के साथ ही रफाल विमानों को एयरफोर्स की अंबाला स्थित 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल कर लिया गया। ठीक है बच्चों, तो कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, धान को छोड़कर किस फसल को उगाने वाले किसानों को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने सम्मानित करने का फैसला किया है? बच्चों, धान को छोड़कर किस फसल को उगाने वाले किसानों को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने सम्मानित करने का फैसला किया है? तो बच्चों, आप लोग जानते हो कि कृषि के लिए, खेती के लिए जमीन और पानी दोनों की बहुत आवश्यकता होती है। तो पानी की बड़ी अच्छी आवश्यकता होती है। और जब बात धान जैसी फसल की हो तो उस टाइम तो बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो कई क्षेत्रों में क्या कि बहुत ज्यादा धान लगाने से पानी की खपत ज्यादा हो रही है, जिससे क्या कि भूजल स्तर जो वो गिर गया है। और ये बड़ी आने वाले समय के लिए जो है वो बड़ी चिंताजनक बात है। तो इसके तहत फिर सरकार ने एक फसल विविधीकरण जो है, फसल विविधीकरण के तहत एक योजना चलाई। कौन सी योजना थी वो? मेरा पानी मेरी विरासत। मेरा पानी मेरी विरासत। ठीक है। इस योजना के अंतर्गत जो किसान धान को छोड़कर उन फसलों का उत्पादन करेंगे जिनमें पानी की खपत जो है कम होती है, जैसे बच्चों मक्का है, जैसे बच्चों मूंग है, अरहर है, उड़द है, इसके अलावा बच्चों जैसे कपास है, तिल है, बाजरा है, इस तरह की फसलों का जो उत्पादन करेंगे, धान को छोड़कर जो इनकी कृषि करेंगे, उनको प्रति एकड़ 7,000 रुपए सरकार जो प्रोत्साहन राशि के रूप में देगी। यह थी क्या? मेरा पानी मेरी विरासत योजना। क्योंकि लगातार जल स्तर जो है गिर रहा है, भूजल स्तर जो गिर रहा है, उसके कारण जो है सरकार ने ये मेरा पानी मेरी विरासत जो योजना वो चलाई है कि जो धान को छोड़कर जो किसान कम पानी वाली जो फसलें उत्पन्न करेंगे, उनका उत्पादन करेंगे, तो उनको 7,000 रुपए प्रति एकड़ जो है वो सरकार प्रोत्साहन राशि देगी। ऐसे बच्चों 19 खंड हमारे हरियाणा में 19 खंड ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनमें भूजल स्तर जो है 40 मीटर से नीचे चला गया है। और उनमें से 8 खंड ऐसे हैं, 8 खंड जिनमें धान की खेती होती है। जैसे कैथल का सिवान और गुल्ला है, कैथल का सिवान और गुल्ला है। इसके अलावा सिरसा है, इसके अलावा फतेहाबाद का रतिया है। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र की तो शाहबाद, इस्माइलाबाद, पीपली और बबैन, ये 8 खंड ऐसे हैं जहां धान की खेती ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस योजना में एक खंड शामिल है। इसके अलावा बच्चों वो क्षेत्र भी शामिल हैं जहां 50 हार्स पावर से अधिक क्षमता वाले ट्यूबवेल जो हैं वो
प्रयोग किए जाते हैं, तो वो भी इस योजना के अंतर्गत शामिल है। अब सरकार ने एक पहल और की है कि धान को छोड़कर किस फसल को उगाने वाले किसानों को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने सम्मानित करने का फैसला किया है। तो किया बच्चों मक्का उगाने वाले, क्योंकि इसका सबसे अच्छा विकल्प मक्का हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों? मक्का इसका सबसे अच्छा विकल्प है धान को छोड़ के। अगर हम कम पानी वाली खेती की बात करें, जिसमें जो है उत्पादन भी अच्छा हो और जो आर्थिक मदद भी किसान को मिले, तो मक्का है। तो मक्का उगाने वाले किसानों को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने सम्मानित करने का फैसला किया है। तो बच्चों, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किसके पास है? तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, जेपी दलाल, श्री जेपी दलाल के पास है। किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? लोहारू से, जो क्षेत्रफल के हिसाब से हमारे हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है। और बच्चों, इनके अलावा पशुपालन एवं डेयरी विभाग भी इन्हीं के पास है, मत्स्य विभाग भी इन्हीं के पास है। तो देखिए, फसल विविधीकरण जो है उसको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान को छोड़कर मक्का की बिजाई करने वाले किसानों को पहचानने और नामित करने का निर्णय लिया है। कुछ सफल मक्का उत्पादक, जो सफल मक्का उत्पादक हैं, उनको सम्मानित भी किया जाएगा। फसल विविधता के तहत अब तक राज्य के 2500 हेक्टेयर, राज्य के जो किसान है 2500 हेक्टेयर धान की भूमि से मक्का की तरफ आ चुके हैं। आगे देखिए, ये जो सफल किसान है जिनको सम्मानित करने की बात हो रही है, ये फील्ड डेज प्रोग्राम की मेजबानी करेंगे, जहां वे धान की अपेक्षा मक्का की बिजाई करने के फायदों के बारे में दूसरों को शिक्षित करेंगे और उपज बढ़ाने के तकनीक भी समझाएंगे बच्चों कि धान की अपेक्षा मक्का बिजाई करने से क्या क्या फायदे होते हैं। इसमें जो है वो श्रम भी कम लगती है, लेबर, श्रम का अर्थ है लेबर, जो है श्रम वो भी कम लगती है, धन भी कम खर्च होता है। ठीक है। उत्पादन भी अच्छा होता है और 7,000 रुपए जो है प्रोत्साहन के रूप में सरकार भी दे रही है। तो ये इस तरह की चीजें जो है वो दूसरे किसानों को समझाएंगे और उपज बढ़ाने की तकनीक जो है वो भी समझाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, आपको नाम याद होना चाहिए कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो वो कौन है, तो वो है श्री रमेश पोखरियाल निशंक, ने हाल ही में किस विश्वविद्यालय में 5 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में किस विश्वविद्यालय में 5 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो बच्चों, आपको बताना है किस विश्वविद्यालय में। तो बच्चों, सबसे पहले हम इनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे हरियाणा में कहां स्थित है बच्चों? सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे हरियाणा में कहां स्थित है, यह आपको बताना है। तो बच्चों, यह है महेंद्रगढ़ के जंतपाली में, महेंद्रगढ़ के जंतपाली में। हरियाणा की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां स्थित है, इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के जंतपाली में। ठीक है। कब स्थापना हुई थी? 2009 में। ठीक है। 2009 में 500 एकड़ में इसका कैंपस है बच्चों, इस यूनिवर्सिटी का। इसके अलावा इसके जो चांसलर हैं, चांसलर पहले भी हम पढ़ चुके हैं बच्चों, इसके चांसलर डॉक्टर पीएल चतुर्वेदी। ठीक है। इसके अलावा इसके जो वाइस चांसलर है वीसी, वो है आरसी कोहाड़, यानी कि रमेश चंद्र कोहाड़ जो इसके वीसी हैं। तो पहले ये जो यूनिवर्सिटी है, ये नारनौल के गवर्नमेंट कॉलेज में अस्थायी रूप से, अस्थायी जो इसका कैंपस था, तो वो नारनौल के गवर्नमेंट कॉलेज में चल रही थी। अब इसका कैंपस बनके तैयार है, तो अब ये कहां चलेगी? जहां इसका मेन स्थान था, महेंद्रगढ़ के जंतपाली में। हरियाणा की केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां है बच्चों? जंतपाली में। तो 2009 में स्थापना हुई थी, 500 एकड़ भूमि पे जो है ये बनाई गई है। चांसलर कौन है बच्चों? एक बात फिर कहता हूं आपको
कि जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी, उन सभी का चांसलर, कुलाधिपति वो राज्यपाल होता है। स्टेट जो यूनिवर्सिटी होती हैं उन सभी का कुलाधिपति, उनका चांसलर जो है वो क्या होता है, राज्यपाल। लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटीज का, ये क्या, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो इसका राज्यपाल नहीं है, तो इसका जो कुलाधिपति है, चांसलर PL चतुर्वेदी है, और इसके VC जो है RC रमेश चंद्र कोहाड़ है। दूसरा बच्चों आप बताइए, डिफेंस यूनिवर्सिटी जो हरियाणा में कहां है? डिफेंस यूनिवर्सिटी हरियाणा में कहां स्थित है? तो बच्चों ये है गुरुग्राम के बिनोला में। गुरुग्राम का कौन सा गांव? बिनोला। जो बच्चों भारत का पहला CFL गांव है, यह भी जो है क्वेश्चन HSC पूछ चुकी है बच्चों। भारत का पहला CFL गांव जो है वो कौन सा बच्चों? बिनोला। तो डिफेंस यूनिवर्सिटी कहां है? गुरुग्राम के बिनोला में बच्चों। अब ये भारत की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी है बच्चों, संसार की तीसरी डिफेंस यूनिवर्सिटी है, संसार की तीसरी डिफेंस यूनिवर्सिटी है, और भारत की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी है। तो हमारे हरियाणा में स्थापित की गई है गुरुग्राम के बिनोला गांव में, और बिनोला जो गांव है भारत का पहला CFL गांव है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन HSC में आ चुका है बच्चों। 2010 में इसकी स्थापना की गई यूनिवर्सिटी की। हालांकि अब तक जो है बनके पूरी तैयार नहीं हुई है। इसके अगर बात करें चांसलर की, इसके चांसलर, तो इसके भी राज्यपाल नहीं होंगे बच्चों, इसके होंगे रक्षा मंत्री। इसके चांसलर कौन होंगे? डिफेंस यूनिवर्सिटी है तो इसके चांसलर, इसके कुलाधिपति कौन? रक्षा मंत्री। और VC इसके अगर हम बात करें तो VC अभी तक कोई है नहीं, क्योंकि बनके तैयार नहीं, प्रोसेस में चल रही है बच्चों यूनिवर्सिटी। ठीक है, और इसमें 66% जो छात्र होंगे वो सशस्त्र हमारे जो बल हैं उनसे, और सशस्त्र सैनिक बलों से, और 33% जो हैं वो पुलिस से, अर्धसैनिक बल और जो सामान्य नागरिक हैं उनसे होंगे इनके छात्र। तो डिफेंस यूनिवर्सिटी 2010 में जो है उसकी स्थापना गुरुग्राम के बिनोला गांव में। बिनोला जो है भारत का पहला CFL गांव है, भारत की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी और संसार की तीसरी डिफेंस यूनिवर्सिटी है। चांसलर कौन होंगे? इसके रक्षा मंत्री। और अध्यक्ष की अगर हम बात करें, इसके प्रेसिडेंट, तो 3 स्टार अध्यक्ष जो है वो 3 स्टार आर्मी जनरल होंगे। 3 स्टार आर्मी जनरल जो हैं वो इसके क्या होंगे? अध्यक्ष। बच्चों इसके बाद बात करें कौशल विश्वविद्यालय यानी कि स्किल यूनिवर्सिटी, तो हरियाणा की पहली जो स्किल यूनिवर्सिटी है वो कहां स्थापित की गई है, यह भी आप कमेंट करके बताओ। इसका पूरा नाम है बच्चों श्री विश्वकर्मा, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी या श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। या एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहता हूं बच्चों, आप कमेंट करके बताना कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय जो महेंद्रगढ़ के जंतपाली में स्थित है, उसको क्या नाम दिया जाएगा? जो केंद्रीय यूनिवर्सिटी है महेंद्रगढ़ के जो जंतपाली में स्थित है उसको क्या नाम दिया जाएगा? जैसे बच्चों कौशल विश्वविद्यालय, इसको नाम दिया श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। तो ये बच्चों पलवल के दुधौला में, पलवल जो डिस्ट्रिक्ट है इसके दुधौला में, पलवल के दुधौला गांव में है। लेकिन फिलहाल जो इसका कैंपस जो है स्थायी कैंपस बन के तैयार नहीं हुआ है, तो ये गुरुग्राम में अस्थायी रूप से कहां चल रही है? गुरुग्राम में। यह क्वेश्चन भी HSC पूछ चुकी है कि श्री विश्वकर्मा जो स्किल यूनिवर्सिटी है या कौशल विश्वविद्यालय है उसका अस्थायी परिसर जो कहां चल रहा है? गुरुग्राम में। और इसका स्थायी परिसर कहां है? पलवल के दुधौला में। और इस बड़ा ही पूछ चुकी है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है इसका अस्थायी परिसर जो वो कहां चल रहा है? तो उस टाइम चल रहा था बच्चों नारनौल के गवर्नमेंट कॉलेज में। अब इसका खुद का कैंपस जो है बन चुका है जंतपाली में। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपसे पूछा था केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो है वो किसका नाम दिया जाएगा? तो ये भगवान कृष्ण का नाम दिया जाएगा बच्चों इसको। अब बात करें बागवानी विश्वविद्यालय की। बच्चों बागवानी विश्वविद्यालय हमारे करनाल के कहां स्थित है? करनाल के अंजनथली में।
अंजनथली, करनाल के अंजनथली में जो है वो बागवानी विश्वविद्यालय, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी हमारे हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है। और ये हॉर्टिकल्चर में हमारे हरियाणा की पहली हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है। और अगर हम बात करें भारत की, तो ये 5वीं हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है। हरियाणा की पहली हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है और भारत की जो है 5वीं हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है बच्चों। 2016 में स्थापित की गई थी और फिर 2017 में इसका नाम बदल के किसके नाम पे रखा गया? महाराणा प्रताप के नाम पे, महाराणा प्रताप। तब इसका नाम है महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी या महाराणा प्रताप जो है वो बागवानी विश्वविद्यालय। कहां है बच्चों? करनाल के अंजनथली में। 2016 में स्थापना हुई, 2017 में नाम बदल के महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है, तो ये बच्चों चारों की चारों यूनिवर्सिटियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है बहुत बार आता है। हां, अगर बात करें इसकी वीसी की, अच्छा, कौशल विश्वविद्यालय के वीसी कौन है बच्चों? राज नेहरू। कौन है? राज नेहरू। कौशल विश्वविद्यालय के वीसी कौन है? राज नेहरू कौशल विश्वविद्यालय के वीसी हैं। और वाइस चांसलर, चांसलर क्योंकि ये स्टेट यूनिवर्सिटी है तो इसके कौन होंगे? हमारे राज्यपाल। बागवानी विश्वविद्यालय ये भी स्टेट यूनिवर्सिटी है तो इसके कौन होंगे? चांसलर कौन होंगे इसके? कुलाधिपति, राज्यपाल। और इसके वीसी हैं डॉक्टर समर सिंह। डॉक्टर समर सिंह आपने नाम पढ़ा होगा बच्चों, जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी भी हैं। एक्चुअल में वो वीसी किसके हैं? वीसी हैं बच्चों बागवानी विश्वविद्यालय के डॉक्टर समर सिंह, इसके वीसी हैं। लेकिन क्योंकि एचयू के जो वीसी थे डॉक्टर केपी सिंह, उनके जाने के बाद वहां जो है स्थान जो खाली हो गया तो इन्होंने ही उसका चार्ज लिया हुआ है, तो उसके वीसी भी हम क्या पढ़ते हैं? डॉक्टर समर सिंह पढ़ते हैं। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या था? केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में किस विश्वविद्यालय में 5 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो वो किया बच्चों केंद्रीय विश्वविद्यालय में। कहां किया है? केंद्रीय विश्वविद्यालय में। तो ये हैं बच्चों वो 5 परियोजनाएं। इसमें जो है बॉयज हॉस्टल है, पुरुष छात्रावास, अभियांत्रिकी कार्यशाला है, इंजीनियरिंग वर्कशॉप, मिनी ऑडिटोरियम है, वाईफाई पार्क है। इसके अलावा जो कुलपति आवास, सह कैंपस कार्यालय, ये जो 5 परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन किया है। ठीक है, तो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय श्यामराव धोत्रे और हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल और सांसद जो हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से धर्मवीर सिंह, वो भी इस टाइम मौजूद थे। कर लोगे बच्चों? हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने अपने स्पेस क्राफ्ट का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा है? बच्चों कल्पना चावला, इनके नाम से तो आप परिचित हो ही, जिन्हें स्पेस क्वीन कहा जाता है। उपनाम क्या है बच्चों? स्पेस क्वीन, अंतरिक्ष की रानी। अंतरिक्ष की रानी, स्पेस क्वीन कल्पना चावला। ठीक है, इनका निकनेम की अगर हम बात करें तो बच्चों निकनेम इनका मोंटी है। चारों बहनों में सबसे छोटी होने के कारण परिवार के लोग इन्हें मोंटी कहते थे। आपको पता ना, जैसे निकनेम होते हैं, कोई टीनू है, कोई सीनू है, कोई मीनू है, कोई मोंटी शोंटी, लाइक दिस। तो इनका निकनेम मोंटी था। बच्चों जन्म कब हुआ पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, वो मुझे बताइए। कहां हुआ? करनाल में, जन्म स्थान करनाल। बच्चों 17 मार्च 1962 को इनका जन्म हुआ करनाल में। लेकिन जो इनके स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार इनका जन्म हुआ 1 जुलाई 1961 को। ठीक है, एक्चुअल में कब हुआ? 17 मार्च 1962 को। लेकिन जब इनको जो है स्कूल में एडमिशन दिया जा रहा था तो इनकी उम्र कम थी। ठीक है, एडमिशन हो नहीं सकता था तो इनकी उम्र थोड़ी सी बढ़ाकर लिखवा दी गई। 1 जुलाई 1961 इनकी उम्र जो है वो लिखवा दी गई। और बच्चों इनकी मृत्यु जो है, मृत्यु कब हुई? 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष से लौटते वक्त। ठीक है, किस विमान में थी? विमान का नाम था कोलंबिया, अंतरिक्ष शटल कोलंबिया में ये जो है अंतरिक्ष शटल कोलंबिया
यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इनकी दूसरी उड़ान थी। कौन सी उड़ान थी? दूसरी। तो यह भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री हैं। भारत में जन्मी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? कल्पना चावला। वैसे दूसरी थी बच्चों। इनसे पहले राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे, चांद पर गए थे राकेश शर्मा अंतरिक्ष में। इससे पहले जो है वो राकेश शर्मा गए थे सोवियत संघ की मदद से। तो बच्चों हम बात कर रहे थे किस देश ने अपने स्पेस क्राफ्ट का नाम कल्पना चावला के नाम पे रखा है? तो बच्चों अमेरिका ने। ठीक है बच्चों, इनका जो है बड़ा अच्छा योगदान रहा है एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में। तो उसके सम्मान में अमेरिका ने अपने स्पेस क्राफ्ट का जो नाम है वो कल्पना चावला के नाम पर रखा है। हमारे यहां अगर हम भारत की बात करें तो हमारे हरियाणा सरकार ने कल्पना चावला इनके नाम पर प्लेनेटेरियम, या हम ये कह सकते हैं तारामंडल, कल्पना चावला तारामंडल जो बनाया है। तो बच्चों ये कहां बनाया ये आपको कमेंट करके बताना है। कल्पना चावला तारामंडल या कल्पना चावला प्लेनेटेरियम जो है वो हमारे हरियाणा में कहां स्थित है? हमारे हरियाणा सरकार ने इनके सम्मान में ये चीज बनाई हुई है। इसके अलावा बच्चों कल्पना चावला के नाम पे हमारे हरियाणा सरकार कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार देती है। कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार पीछे की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं बच्चों, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिया जाता है। अगर आपने पिछली सारी वीडियो ध्यान से देखी हैं तो यह चीज आपको आनी चाहिए। ठीक है कि कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च पर जो है दिया जाता है। साहसिक कार्यों के लिए, साहसिक कार्य करने वालों जो महिला है, जो लड़की है, उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। और जो पिछली बार का अगर हम बात करें 2020 का जो पुरस्कार था वो किसको मिला था? वो मिला था फतेहाबाद, हमारा जो पिंक सिटी है फतेहाबाद, उनकी मनीषा को माउंट एवरेस्ट को फतेह करने के एवज में पुरस्कार दिया था। इसके तहत 1 लाख रुपए की राशि हरियाणा सरकार देती है। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें नासा ने भी अपने एक सुपर जो कंप्यूटर है उसको, वो जो सुपर कंप्यूटर नासा ने वो किसको समर्पित किया है? कल्पना चावला को समर्पित किया है। तो बच्चों अमेरिका ने भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर अपने स्पेस क्राफ्ट का नाम रखा है। यह स्पेस क्राफ्ट कब? 29 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। 29 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप गुरमैन ने कहा, एरोस्पेस जो कंपनी है नॉर्थरोप गुरमैन, उसने कहा कि हम भारत की कल्पना चावला का सम्मान करते हैं, उनका योगदान काफी सराहनीय है। तो उनके नाम पे एक स्पेस क्राफ्ट जो है वो किसने? अमेरिका ने उसका नाम रखा है बच्चों। तो कल्पना चावला स्पेस क्वीन, अंतरिक्ष की रानी। निक ने मोंटी करनाल में जन्म हुआ 17 मार्च 1962 को। हालांकि रिकॉर्ड के अनुसार 1 जुलाई 1961 है बच्चों, जो स्कूल में उनकी डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्ड में वो मृत्यु 1 फरवरी 2003 को हुई। अंतरिक्ष शटल कोलंबिया उस अंतरिक्ष विमान का नाम था जिसमें वो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। दूसरी उड़ान थी। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है कल्पना चावला। तो इनके नाम पे कल्पना चावला प्लेनेटेरियम जो तारामंडल है वो बच्चों कुरुक्षेत्र में है, ज्योतिषर में, कुरुक्षेत्र में जो है वो है। इसके अलावा कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार, इनके नाम से पुरस्कार भी दिया जाता है बच्चों। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उस पर यह पुरस्कार जो है, जो साहसिक कार्य करने वाली जो महिला होती है, लड़की होती है, उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने हरियाणा की तर्ज पर ई रजिस्ट्रेशन प्रणाली को शुरू करने का निर्णय लिया है? तो बच्चों ई रजिस्ट्रेशन प्रणाली, जो भूमि की ई रजिस्ट्रेशन प्रणाली की बात हो रही है बच्चों, तो इसमें हरियाणा ये शुरू करने वाला पहला राज्य है। कौन सा स्थान हरियाणा का? पहला जो भूमि ई रजिस्ट्रेशन प्रणाली को लागू करने वाला हरियाणा कौन सा राज्य है? तो यह है बच्चों पहला। ठीक है, और यह इतना अच्छा प्रभावी है कि पूरे देश में इसकी चर्चा चली हुई है, पूरे देश में। और
अब कहता कि किस राज्य ने हरियाणा की तर्ज पर ई रजिस्ट्रेशन प्रणाली को शुरू करने का निर्णय लिया है? तो बच्चों तेलंगाना को। किसने? तेलंगाना ने निर्णय लिया है। कहता हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि बच्चों हमारा जो चकबंदी है, चकबंदी से संबंधित जो डिपार्टमेंट है वो भी किसके पास है? श्री दुष्यंत चौटाला के पास है। बच्चों मैंने आपको कहा था कि इनके पास जो है बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट, लेकिन आखिर तक आप सारे एक एक जो याद कर लोगे। आपने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन इनके पास है, रेवेन्यू एंड मैनेजमेंट डिजास्टर, एक्साइज एंड टैक्सेशन जो इनके पास है, आबकारी एवं कराधान। इसके अलावा बच्चों पंचायत एवं ग्रामीण विकास इनके पास है। इसके अलावा हमने पढ़ा श्रम एवं रोजगार विभाग जो है वो भी इनके पास है। इसके अलावा बच्चों हमने ये पढ़ा कि जो चकबंदी से रिलेटेड है वो डिपार्टमेंट भी किनके पास है? श्री दुष्यंत चौटाला के पास है। चकबंदी से संबंधित जो डिपार्टमेंट है वो भी किसके पास है? इसके अलावा बच्चों फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट जो है, फूड एंड सप्लाई खाद्य एवं आपूर्ति विभाग भी किनके पास है? श्री दुष्यंत चौटाला के पास। हमारे सबसे युवा उप मुख्यमंत्री हैं, 6ठे नंबर के उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, पहले कौन थे? चांदराम। राज्य सरकार जमीनों की रजिस्ट्री के मामले में ऐसा मॉडल स्थापित करेगी जो नागरिकों के लिए परेशान मुक्त हो, पारदर्शी हो। तेलंगाना समेत कई अन्य राज्य हरियाणा के मॉडल का अनुसरण करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा अपनाई जा रही ऑनलाइन प्रणाली की चर्चा देश भर में है और तेलंगाना समेत कई अन्य राज्य इसका अनुकरण करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, कर लोगे। तो भू ई रजिस्ट्रेशन प्रणाली को लागू करने वाला हरियाणा जो है वो पहला राज्य है। और किसने अब इसको अपनाने का, शुरू करने का इसी तर्ज पे निर्णय लिया? तो तेलंगाना ने। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में लुवास ने किस फल का प्रयोग करके ऐसी मीठी दही तैयार की है? मिष्टी जो दही है वो तैयार की है जो 3 दिन तक खराब नहीं होगी। लुवास के बारे में आप जानते हो बच्चों? लुवास कहां स्थित है? हिसार में। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस जो है बच्चों 2010 में इसका स्थापना हुई थी। पहले ये एचयू का एक भाग था, एचयू हिसार का एक डिपार्टमेंट था बच्चों, उसके अंतर्गत आती थी। लेकिन 2010 में इसको एक स्वतंत्र यूनिवर्सिटी जो है वो बना दी। ठीक है, तो इसके जो वीसी हैं डॉक्टर गुरदयाल सिंह हैं, डॉक्टर गुरदयाल सिंह जो है इसके वीसी हैं बच्चों। और एचयू के वीसी जो है डॉक्टर समर सिंह है बच्चों। हमने आज ही पढ़ा था कि डॉक्टर समर सिंह जो है वो एक्चुअल में जो है महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, लेकिन यहां वीसी का पद रिक्त होने के कारण जो यहां का कार्यभार भी फिलहाल एचयू हिसार का भी डॉक्टर समर सिंह ने संभाला हुआ है। ठीक है, तो बच्चों हाल ही में लुवास ने किस फल का प्रयोग करके ऐसी मिष्टी दही तैयार की है जो 3 दिन तक खराब नहीं होगी? तो बच्चों अमरूद। कौन सा फल? अमरूद। लुवास के वेटनरी कॉलेज के वैज्ञानिकों ने लंबी रिसर्च के बाद अमरूद का प्रयोग कर इस तरह की मिष्टी दही तैयार की जो 3 दिन तक खराब नहीं होगी। यही नहीं, दही का सेवन करने से पाचन तंत्र जहां मजबूत होगा वहीं शरीर के अंदर खनिज लवणों से लेकर विटामिन की भी पूर्ति होगी। दही के कारण आंतों में होने वाले जो संक्रमण है उस पर भी रोक लगती है। लुवास के वीसी डॉक्टर गुरदयाल सिंह आपको याद होना चाहिए और डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर केपी गोयल का कहना है कि दही को दूध और 3% वसा के साथ बनाया गया है और इस दही की खासियत यह है कि पाउडर वाले दूध के साथ भी तैयार की जा सकती है। ये पाउडर वाला जो दूध है उसके साथ भी तैयार हो सकती है। कम वसा वाली दही का प्रयोग जो है इसमें किया गया है। शुगर की मात्रा भी 8% ही रखी गई है, शुगर की मात्रा सिर्फ 8% है। इसके अलावा बच्चों ये बहुत सस्ती भी होगी। 100 ग्राम दही करीब 6 रुपए के हिसाब से दी जाती है। 100 ग्राम दही जो है वो 6 रुपए की दी जाती है। अगला देखिए, हरियाणा के किस जिले को हॉकी में अंतरराष्ट्रीय स्तर का हब बनाया जाएगा? हरियाणा में किस जिले को हॉकी में राष्ट्रीय स्तर का हब बनाया जाएगा? हॉकी में राष्ट्रीय स्तर का हब। आप जानते हो बच्चों हॉकी का गढ़ किसे कहा जाता है?
हॉकी का गढ़ किसे कहा जाता है? तो बच्चों ये कहलाता है शाहबाद। सबसे ज्यादा हॉकी के खिलाड़ी जो शाहबाद से आते हैं बच्चों, तो हॉकी का गढ़ जो है वो क्या कहलाता है? शाहबाद। शाहबाद कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। आपको ध्यान होगा यहाँ की मील के बारे में हमने पढ़ा था कि इसमें जो शुगर मिल है, यहाँ की शाहबाद की जो शुगर मिल है, उसमें एथेनॉल तैयार किया जाएगा। तो किस शुगर मिल में एथेनॉल तैयार किया जाएगा? तो शाहबाद जो कुरुक्षेत्र की शुगर मिल है उसमें एथेनॉल तैयार किया जाएगा। हॉकी का गढ़ कहलाता है। अब कहता किस जिले को हॉकी में राष्ट्रीय स्तर का हब बनाया जाएगा? तो बच्चों ये बनाया जाएगा सोनीपत को। ठीक है, सोनीपत को जो है वो हॉकी में राष्ट्रीय स्तर का हब बनाया जाएगा। हमारे जो खेल मंत्री हैं, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, खेल मंत्री, खेल एवं युवा मामलों के मंत्री श्री संदीप सिंह या सरदार संदीप सिंह जो है बच्चों, वो स्वयं हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। भारतीय टीम के कैप्टन भी वो रहे हैं। पेहुआ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। पुराना नाम पेहुआ का पृथु दक है। पृथु प्लस उदक, पृथु राजा का जल, क्योंकि जो राजा पृथु था उसने अपने पिता वेसु का तर्पण पिंडदान यहां किया था। तो पेहुआ हरियाणा का गया भी कहलाता है। हरियाणा का गया किसे कहते हैं? पेहुआ को। पुराने समय में घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था बच्चों पेहुआ। तो खेल मंत्री के पास इनके अलावा कौन सा डिपार्टमेंट और है? बहुत बार पढ़ चुके हैं बच्चों, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विभाग जो है वो भी हमारे खेल मंत्री के पास है। ठीक है, प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सोनीपत को हॉकी में राष्ट्रीय स्तर का हब बनाया जाएगा। सोनीपत में हॉकी को लेकर ऐसी कोई समस्या नहीं होगी जिससे कभी भी किसी खिलाड़ी को कोई परेशानी हो। जिले में नए एस्ट्रोटर्फ से लेकर खिलाड़ियों को कैश अवार्ड संबंधित किसी भी समस्या का समाधान तुरंत किया जाएगा। नशे के साथ प्रतिबंधित शक्तिवर्धक दवाओं को लेकर भी खिलाड़ियों को जागरूक किया जाएगा, क्योंकि जो कई बार जो खिलाड़ी वो नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं या जो प्रतिबंधित शक्तिवर्धक दवाएं हैं उनका सेवन वो कर लेते हैं जिससे उनका करियर क्या है, बर्बाद हो जाता है। खिलाड़ियों की बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार ने मुहिम शुरू की है। खेल नर्सरी में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से बतौर प्रशिक्षक सेवाएं ली जाएंगी। पहले क्या होता था बच्चों, ये जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे खिलाड़ी हैं, अगर वो कम पढ़े लिखे हैं या हो सकता कोई अनपढ़ हो या बिल्कुल कम पढ़ा लिखा हो, तो उन्हें अच्छी नौकरियां जो वो कम मिलती थी। यानी कि प्रशिक्षक जो हैं उनके लिए जो आवश्यक हम ये कह सकते हैं जो मापदंड थे पूरे नहीं करते थे तो नौकरियों से वंचित रह जाते थे। लेकिन अब क्या कहा, खेल नर्सरी में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से बतौर प्रशिक्षक जो है सेवाएं ली जाएंगी, जिससे उन्हें रोजगार मिलेगा और उभरते खिलाड़ियों को सही मार्गदर्शन मिल सकेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, प्रदेश में कौन सी संस्थाएं मिलकर सरपंचों को डिजिटली शिक्षा दे रही हैं? जो डिजिटल शिक्षाएं हैं, पंचायतों को डिजिटल करने का जो है वो काम जो चला हुआ बच्चों, ठीक, कोरोना को ध्यान में रखते हुए हमारे देश की पहली डिजिटल पंचायत कौन सी है ये आप कमेंट करके बताओगे। देश की पहली डिजिटल पंचायत कौन सी है? ठीक है, तो प्रदेश में कौन सी संस्थाएं मिलकर सरपंचों को डिजिटली शिक्षाएं दे रही हैं? तो बच्चों एक तो हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान है जो कि नीलोखेड़ी में है, और दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट जो कि हैदराबाद में है। तो ये दोनों संस्थाएं मिलकर जो है सरपंचों को डिजिटल शिक्षाएं हैं वो दे रही है। तो आंसर क्या हुआ? सी, ए व बी दोनों। तो देश की पहली डिजिटल जो पंचायत है वो बच्चों बीबीपुर जींद जिले का गांव है बीबीपुर। इनके जो पूर्व सरपंच हैं सुनील जागलान, कई बार हम उनके बारे में पढ़ चुके हैं बच्चों। सेल्फी विद डॉटर कैंपेन के जो संचालक थे जिन्होंने शुरू की थी। इसके अलावा जो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उनकी फाउंडेशन के भी सलाहकार हैं। ठीक है, तो उनके प्रयासों से देश की पहली डिजिटल पंचायत जो बीबीपुर बनी थी। पंचायतों के रिकॉर्ड को डिजिटल करने और फंड की ट्रांसफर ऑनलाइन तरीके से किए जाने का
कायदा सरपंचों को भी पढ़ाया जा रहा है। इसके लिए हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, ये भी पूछ सकता है बच्चों आपको कि हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान कहां है, तो ये नीलोखेड़ी में, करनाल के नीलोखेड़ी में। नीलोखेड़ी जो कि 17 आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट हैदराबाद की ओर से मिलकर यह ऑनलाइन कोर्स जो है उनको करवाया जाएगा सरपंचों को। इस कोर्स में डिजिटलाइजेशन ऑफ पंचायत रिकॉर्ड और पंचायत फंड मॉनिटरिंग सिस्टम को लेकर पढ़ाई करवाई जाएगी। पढ़ी लिखी पंचायत को लेकर इस तरह कोर्स पहली बार करवाया जा रहा है। इस तरह कोर्स जो है प्रदेश में पहली बार करवाया जा रहा है। सरपंचों को डिजिटल हस्ताक्षर करने के बारे में भी बताया जाएगा कि डिजिटल हस्ताक्षर कैसे किए जाते हैं। सभी सरपंचों के डोंगल भी बनवा दिए गए हैं। इसके लिए भीम ऐप की जानकारी और डिजिटल पेमेंट के तरीकों को भी सिखाया जाएगा। भीम ऐप जो है वो कैसे काम करता है, डिजिटल पेमेंट जो किस किस तरीके से हो सकती है, ये सारे तरीके जो सरपंचों को सिखाए जाएंगे। तो कल हमने पढ़ा था बच्चों कि सरपंचों को कितना मासिक मानदेय मिलता है, कमेंट करके बता दीजिए एक बार, सरपंचों को कितना मासिक मानदेय जो है वो मिलता है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है बच्चों। और बच्चों पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जो है वो आप ज्वाइन कर लीजिए, केसी पब्लिकेशंस के नाम से है। और जल्द ही बच्चों हम इसमें जो है क्विज भी शुरू करने जा रहे हैं हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित। तो बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मैंने आपसे पूछा था सरपंचों को कितना मासिक मानदेय मिलता है, तो 3000 रुपए। और मेंबर जो है पंच जिनको कहते हैं उनको कितना मिलता है, उनको मिलता 1000 रुपए मासिक मानदेय। नेक्स्ट देखिए। अब बच्चों ये कुछ आज के वन लाइनर हैं। नीतू व साक्षी, ये दोनों खिलाड़ी हैं बच्चों, नीतू और साक्षी। ठीक है, जो कि भिवानी और दादरी से हैं। नीतू और साक्षी ने साल 2017 और 18 में गुवाहाटी व हंगरी में हुई विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर देश व देश की बेटियों का गौरव बढ़ाया था। ठीक है, तो बच्चों नीतू और साक्षी भिवानी और दादरी से हैं। साल 2017 और 2018 में गुवाहाटी और हंगरी में हुई विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर देश का इन्होंने गौरव बढ़ाया था। तो उस टाइम सरकार ने इनको 20-20 लाख रुपए जो हैं वो देने की घोषणा की थी। 20-20 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अब जो है इनके जो कोच हैं उन्होंने सरकार पे आरोप लगाया है कि जो इनाम की राशि है वो खिलाड़ियों को नहीं मिल पाई है। तो नीतू व साक्षी कोच का कहना कि चैंपियन के लिए 20 लाख रुपए का इनाम प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता था, जो उन्हें 3 साल के संघर्ष के बाद आधा यानी कि 10 लाख रुपए मिला है। 20 लाख रुपए जो है चैंपियन को सरकार देती है और उन्हें जो है आधा मिला 3 साल के संघर्ष के बाद 10 लाख। विश्व विजेता बॉक्सर नीतू व साक्षी का कहना कि 3 साल बाद उनके 20-20 लाख रुपए इनाम राशि स्वीकृत तो हो गई है, उनकी मंजूरी तो मिल गई, लेकिन उन्हें अब तक जो है इनाम की राशि का कोई चेक नहीं मिला है। ठीक है, शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 की धारा 7A के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र, जिसको NOC बोलते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जारी करने में और अधिक पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के उद्देश्य से नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग ने ऐसे सभी आवेदन 8 सितंबर 2020 से ऑनलाइन प्रारूप में स्वीकार करने का एक बड़ा निर्णय लिया है। ठीक है बच्चों, तो जो NOC के लिए जो ऑनलाइन प्रारूप है, ऑनलाइन जो है प्रारूप 8 सितंबर 2020 से जो है वो शुरू कर दिया गया है। किस अधिनियम के तहत? शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 धारा 7A के तहत। विक्रेता और खरीदार के सभी विवरण भूमि विवरण के साथ ऑनलाइन फॉर्म पर लिए जाएंगे, जिसके लिए NOC की आवश्यकता है। इस सॉफ्टवेयर को विभाग के पोर्टल पर उपयोग किया जा सकता है। विभाग के पोर्टल पे सॉफ्टवेयर मिलेगा बच्चों। NOC के लिए जो है अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, पोर्टल पे अपलोड करनी है। 8 सितंबर 2020 से जो है ये प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है। इसके अलावा बच्चों असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉलेजों में है और एसोसिएट प्रोफेसर को अब ग्रुप A अधिकारी
का दर्जा मिलेगा। किसका दर्जा मिलेगा? ग्रुप ए का। किसको? असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर जो हैं कॉलेजों के, यूनिवर्सिटीज के, उनको ग्रुप ए जो है उसमें अब काउंट किया जाएगा, उनका दर्जा मिलेगा। आज तक इन पर लागू होने वाले सेवा नियमों में ग्रुप बी वर्ग का ही उल्लेख है। अब तक इनकी जो सेवा नियम उनमें कौन सा ग्रुप है? बी। लेकिन अब इनको कौन से ग्रुप में? ग्रुप ए के जो ऑफिसर हैं उनका दर्जा इनको मिलेगा। इसके बाद बच्चों एम पासपोर्ट। अब पासपोर्ट सुविधा पेपरलेस होगी। पासपोर्ट सुविधा क्या होगी? पेपरलेस होगी बच्चों। जो पासपोर्ट की वेरिफिकेशन है वो अब ऑनलाइन होगी। क्या होगी? ऑनलाइन होगी। ठीक है, पहले जो पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए 15-15 दिन लग जाते थे, ठीक है, अब वो मात्र 3 दिन में जो है पासपोर्ट वेरिफिकेशन जो ऑनलाइन के माध्यम से मात्र 3 दिन में जो है वो पूरी हो जाएगी। हालांकि विभाग जो इसके लिए 21 दिन का समय देता है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए 21 दिन का समय जो है वो तय होता है, और 15-15 दिन जो है 20-20 दिन लग जाते थे पासपोर्ट वेरिफिकेशन में। अब जो ये ऑनलाइन कर दी तो मात्र 3 दिन में जो है ये पासपोर्ट वेरिफिकेशन हो जाएगी और पेपरलेस होगी। इससे क्या होगा? प्रदेश में हर महीने 50,000 A4 साइज पेपर बचेंगे। करीब 50,000 हर महीने A4 साइज पेपर बचेंगे। A4 साइज जानते हो बच्चों? जो फोटोस्टेट का नॉर्मल कागज होता है, फोटोस्टेट का नॉर्मल जो कागज होता है वो A4 साइज होता है। तो करीब 50,000 A4 साइज पेपर बच जाएंगे। तो इसके लिए जो है पुलिस कर्मियों को टैब उपलब्ध करवाए गए हैं। क्या उपलब्ध करवाए गए? रेवाड़ी जिले के 12 थानों और एसपी ऑफिस के नोडल अधिकारी सहित 13 पुलिसकर्मियों को टैब उपलब्ध करवाए गए हैं। पासपोर्ट वेरिफिकेशन को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया 2 साल पहले शुरू की थी, जब हरियाणा को विदेश मंत्रालय की तरफ से पासपोर्ट वेरिफिकेशन तय समय पर पूरा करने पर द्वितीय पुरस्कार दिया गया था। यह भी ध्यान रखना बच्चों, 2 साल पहले हरियाणा को पासपोर्ट वेरिफिकेशन जो तय सीमा है, जो उनका प्रॉपर टाइम है, जितना समय दिया होता है, जितनी अवधि, उसमें जो पूरी करने के लिए पासपोर्ट वेरिफिकेशन जो तय समय पर या तय अवधि पर पूरी करने के लिए सरकार को, हरियाणा सरकार को कौन सा पुरस्कार मिला था? द्वितीय पुरस्कार मिला था। ठीक है, 2 साल पहले विदेश मंत्रालय ने जो है यह पुरस्कार दिया था। तो बच्चों ये थी आज की हमारी कक्षा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। और बच्चों लगातार आप जो है बने रहिए, अपनी हर चीज जो है इंपॉर्टेंट जो कक्षा की, उसको कॉपी पेन लेकर अपना जो है वो तैयार रहा करो, उसको नोट करते जाओ, ताकि बार बार जो है वो वीडियो ना देखनी पड़े, बल्कि जो हम उसको जो रिवाइज कर सकें। जो हमारे नोट्स हैं उनको हम रिवाइज कर सकें, अपने नोट्स खुद बनाइए। ठीक है, वैसे इसकी PDF तो आपको मिल ही जाएगी। PDF के लिए आपको जो है KC पब्लिकेशंस या कृष्णा क्लासेस जो है वो टेलीग्राम जो चैनल है वो ज्वाइन करने पड़ेंगे। हर रोज PDF वहां जो है दी जाती है। इसके अलावा बच्चों आगे से जो क्विज भी हम शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर की, तो बच्चों इस कक्षा को अगर आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।